वेलकम बैक। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के मौके पर आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम इस महामारी पर विजय पा सकते हैं, कैसे इसे हरा सकते हैं, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश के लिए अभी एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। तो ब्रेक से पहले काफ़ी बातें की। डॉक्टर हरिभक्ति और डॉक्टर अंशुमन दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। तो डॉक्टर हरिभक्ति, हमने एक बड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे तो बात कर ली, लेकिन अब मैं इंडिविजुअल की अगर बात कहूँ और किन लोगों को, किस एज ग्रुप को अपनी स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए, और अगर मैं बात करूं मेल्स की तो कहां से? अगर मेल्स, पहले मैं मेल्स की बात करूंगा। मेल्स में आप देख लीजिए, सबसे नंबर 1, 2, 3, 4 कौन से कैंसर्स है। नंबर 1 इज हेड एंड नेक। हेड एंड नेक यानी मुंह के, गले के, वो सब कैंसर्स। उसका स्क्रीनिंग बहुत ही आसान है। उसमें एक अच्छा क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज ऑल यू नीड, यानी अच्छी तरह से मुंह की तपास होनी चाहिए। जिन लोगों को आदतें हैं, कोई भी प्रकार की आदतें हैं, उनको स्क्रीनिंग ओरल एग्जामिनेशन करना चाहिए। बल्कि ओरल सेल्फ एग्जामिनेशन भी हम सिखा सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटेड सिस्टम्स आ गए हैं, तो हम हेल्थ वर्कर्स के पास फोटोग्राफ्स लेके भेज सकते हैं सेंटर्स में, और हम वो बता सकते हैं कि कौन से लोग ज्यादा रिस्क में हैं। सो वो हुई बात मुंह और हेड एंड नेक की। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन है लंग और इसोफेगस। अपने देश में लंग यानी फेफड़े का कैंसर। वो जैसे डॉक्टर अंशुमन ने बताया कि बेसिक टेस्ट है प्लेन एक्सरे चेस्ट, सिंपल एक्सरे चेस्ट, मगर उससे काफी नहीं पकड़े जाते हैं। अगर सुविधा पॉसिबल हो, और अगर जैसे हमारे हॉस्पिटल में हम कर सकते हैं, तो एक नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी चेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी पेशेंट जी, डॉक्टर हरिभक्ति का लिंक फिलहाल के लिए डाउन हो गया, लेकिन उन्होंने दो चीज़ें बताई। ओरल सिंपल आपकी मुंह को जांच करके तो ओरल कैंसर्स का पता लगाया जा सकता है, और सिंपल एक एक्सरे से लंग कैंसर का पता लग सकता है। पुरुषों के और क्या टेस्ट हो सकते हैं वो जानेंगे, लेकिन मैं महिलाओं के उस पर आ जाता हूं जब तक हम डॉक्टर हरिभक्ति को दोबारा कनेक्ट करें। डॉक्टर अंशुमन, महिलाओं के लिए क्या बेसिक टेस्ट हो सकते हैं? जी बिल्कुल। इसको दो भाग में बांटते हैं। एक, कोई लक्षण असामान्य लगे किसी भी व्यक्ति को, पुरुष हो महिला हो, तो और आमतौर पे वो ठीक ना हो 3 हफ्ते के अंतराल में, तो जांच जरूर कराएं। एक तो ये व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति हो सकता है बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, नॉर्मल स्क्रीनिंग की बात करें तो महिलाओं के लिए जो मोस्ट कॉमन कैंसर, सर्विकल कैंसर, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर। शादी या संबंध बनाने के 10 साल बाद हम लोग रेकमेंड करते हैं पैप स्मीयर टेस्ट। बिल्कुल ओपीडी टेस्ट है, सस्ती जांच है, सरकारी अस्पताल में फ्री में जांच है। बाहर से लिक्विड लिया जाता है, टेस्ट करके शाम तक रिपोर्ट आ जाती है। पैप स्मीयर। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, हर महिला अपने स्तन की जांच हर महीने के फिक्स डेट को जरूर करें। उदाहरण के तौर पे हर महीने की तारीख तय कर लें, उस तारीख को हर महीने आप चेक करें। अगर कुछ भी कभी खराबी हो तो जाके डॉक्टर को दिखाएं, जांच कराएं। अदरवाइज 45 से ऊपर मेमोग्राफी, एक सिंपल एक्सरे है स्तन का, या अल्ट्रासाउंड बेसिक जांच है ओपीडी प्रोसीजर पे, इसको कराएं। ये दोनों कैंसर को इंक्लूड कर लें तो 60-70% महिलाओं का कैंसर ऐसे निकल गया। अब जो महिला तंबाकू लेती है उनके माउथ का कैंसर, या फूड पाइप का कैंसर, पेट का कैंसर, या गायनेकोलॉजिकल कैंसर में एक ओवेरियन कैंसर है। भारत में अपाचन की शिकायत या एसिडिटी की शिकायत लेके लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन खाते रहते हैं। अगर महिला को ये समस्या हो रही है और बार बार हो रही है, हो सकता है अर्ली स्टेज ओवेरियन कैंसर हो, तो जाके बेसिक अल्ट्रासाउंड कराएं, एक ब्लड टेस्ट कराएं। उसमें पता चल जाता है कि ओवेरियन कैंसर के शुरुआती लक्षण है, आपका अर्ली डिटेक्शन हो गया, इलाज करा सकते हैं। इसलिए स्क्रीनेबल कैंसर की लिस्ट है, किस उम्र में कराना है, कौन सी जांच होनी है। कोई भी जांच न इतनी महंगी है, न ऐसी कठिन जांच है जिसमें महिला को डरने की जरूरत है। ये संभव है स्क्रीनिंग। महिला और पुरुष दोनों को अगर मिला ले तो कितने प्रतिशत कैंसर हैं जो कि स्क्रीनिंग से आप जान सकते हैं, और कितने हैं जो उसके बाहर भी छूट जाते हैं? लगभग 70 से 75% कैंसर, मतलब आप 2/3 ज्यादा मान लें कि स्क्रीनेबल कैंसर है। कुछ ही कैंसर है जो स्क्रीनिंग में हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या स्क्रीनिंग संभव नहीं है, उसमें लेट डिटेक्शन की संभावना है। अदरवाइज काफी कैंसर में अर्ली डिटेक्शन संभव है। और वो कौन से कैंसर है सर जिसमें नहीं संभव है?
ब्लड कैंसर, उसमें जब तक ब्लड कैंसर के सेल्स इतने नहीं पनप जाते हैं कि आपके नॉर्मल ब्लड टेस्ट में जो नहीं दिखते हैं नॉर्मल हो जाए। लिम्फोमा एक लिम्फ ग्लैंड जो लिम्फ नोड कहते हैं, लिम्फ नोड का कैंसर है और ये बढ़ा भी बहुत तेजी से है, जिसके कारण जिसके पीछे की वजह वातावरण का प्रदूषण और जो खाने पीने की चीजों में हैवी मेटल्स आ गए, कैडमियम, मरकरी आपकी सिंचाई के इसमें सॉइल में है, इसके कारण लिम्फोमा, इसका भी अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं, ये भी लेट होता है। एक मल्टीपल माइलोमा बोन मैरो का कैंसर है, उसमें ब्लड की कमी हो जाती है, लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं बोन में पेन हो रहा है, हड्डियों में दर्द है, ये भी डिटेक्ट नहीं हो पाता किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट में। इन चीजों को हम कहते हैं लक्षण जब हो तब इग्नोर ना करें, तब जांच जरूर स्पेसिफिक उस कैंसर की करा लें। लेकिन फिर भी और हाँ, आजकल जो बहुत सारे केसेस हैं जहां पर जो मैं अभी उदाहरण दे रहा था कि कुछ नहीं करते सब कुछ अच्छा है, तो उनको ये जो आप 25% बाकी के बता रहे हैं, अधिकांश जो मेरे अनुभव में किस्से आए हैं उन्हीं में वो ज़्यादा निकलते हैं कि ब्लड से रिलेटेड अलग अलग कैंसर्स के जो नाम आपने लिए उनमें से कोई टाइप उन्हें निकला, वो पोल्यूशन है उसके पीछे, या बड़े मेटल्स आपने जिनकी बात की वो गए, या फूड की क्वालिटी ख़राब है, और अक्सर आप फिर उससे लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। वेल, तो आज के लिए तो समय समाप्त हो रहा है सर। डॉक्टर साहब का तो लिंक आप हुआ नहीं, तो पुरुषों के जो दो तो उन्होंने बता दिए थे, लेकिन जो बाकी अगर जो मेजर कैंसर है उनकी स्क्रीनिंग के बारे में आप भी बता दें। जैसे लंग कैंसर पुरुषों में, थर्ड जो कैंसर फेफड़े का कैंसर, खांसी हो 3 हफ्ते के इलाज के बाद खांसी कम नहीं हो, बेसिक एक्सरे चेस्ट कराएं, उसमें कोई खराबी ना दिखे फिर भी खांसी है, सीटी स्कैन डॉक्टर करा लेगा। प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट एक ग्रंथि है पुरुषों में पेशाब की थैली के नीचे, 55 साल से अधिक उम्र में सीरम पीएसए ब्लड जांच है, इसको कराएं, बहुत ही सेंसिटिव जांच है और प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली पकड़ता है। या ऐसी तकलीफ हो रात में बार बार पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब में जलन होती है, 55 साल से ऊपर की उम्र है, पीएसए टेस्ट कराना चौथा। और 5वां है कोलोरेक्टल कैंसर, मतलब बड़ी आंत का कैंसर, जिसमें आमतौर पे समस्या होगी कि टॉयलेट जाते हैं लेकिन अच्छे से टट्टी नहीं होती है, फ्रेश नहीं होते हैं, यूजुअल पेशेंट की कंप्लेन नहीं होती है। बेसिक कोलोनोस्कोपी की जांच है, उसको करा लें, कोलोन कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा। जी, तो देखिए 75% तक तो कैंसर्स डिटेक्टेबल हैं। स्क्रीनिंग भी कोई ना बहुत महंगी है ना बहुत जटिल है। हमें लगता है डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो कुछ बातचीत में ऐसा बन गया है या इस तरह की बात हो गई कि वो सब बहुत महंगा है। नहीं, महंगा भी नहीं है और संभव भी है और आसान है और उपलब्ध है। बाकी जो बच गया 25% कैंसर, वो शायद बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर आप सीधा कुछ नहीं कर सकते एनवायरमेंटल जैसी चीज़ों का, कि पोल्यूशन का आप कुछ कर लेंगे या आपके खाने में मेटल्स घुस रहे हैं वो, लेकिन एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक बेहतर, एक संतुलित वजन, व्यायाम वगैरह, उन चीज़ों को भी रोक सकता है, बाकी के कैंसर को तो रोकेगा ही। लेकिन आज का पर्पज़ यही था, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस, जितना अर्ली स्क्रीनिंग, उतना अर्ली डिटेक्शन और उतना ही कैंसर से बचाव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अंशुमन, डॉक्टर हरिभक्ति, आपका भी, क्योंकि हम भी यही मानते हैं कि जितनी अवेयरनेस इसके बारे में हो सकती है, जितनी बातचीत इसके बारे में हो सकती है, उतनी ही रोकथाम संभव हो पाएगी। और उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आप में से भी कई लोगों के काम आएगा। आसपास जो भी जुड़ा हुआ है उसको बताइए, खुद जानिए, लोगों तक पहुंचाइए, लेकिन अवेयरनेस बढ़ाइए कैंसर के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।